नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का, जिसे हम एमडीयू रोहतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी ये है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर है, मार्च 2018 का। सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत और ये इलेक्टिव है। ठीक है, और ये एनुअली है। ठीक है जी, सालाना सालाना जो एग्जाम होते हैं ना, पेपर होते हैं, उसके लिए ये, जैसे किसी ने एडिशनल कोई भर दिया हो, एडिशनल फार्म भरा है, उसके लिए ये काम का है। ठीक है, तो जैसे देखो, इसमें 3 घंटे का पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो कोड होगा ना, पेपर कोड, वो जब आप फॉर्म भरोगे एडिशनल का, ठीक है, एडिशनल का जब फॉर्म भरोगे तो उसमें शो करेगा। तो जब आप इलेक्टिव डालना, और ये जरूर ध्यान रखना, कोई भी यदि एडिशनल कोर्स कर रहा है संस्कृत से, तो वो अपना इलेक्टिव चूज करे, संस्कृत को कंपलसरी संस्कृत चूज ना करे, क्योंकि आगे जब बीएड करोगे या फिर कोई और वो करोगे ना, तो उसमें इलेक्टिव ही मांगा जाता है, न कि कंपलसरी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भी एडिशनल कोर्स करने वाला है या कर रहा है, वो इलेक्टिव ही चूज करे संस्कृत का। ठीक है, अब इसमें 3 घंटा का पेपर होता है, 100 नंबर का ये पूरा होता है। ठीक है, इसमें असाइनमेंट नहीं होते, क्योंकि एडिशनल में असाइनमेंट नहीं होते। और इसका जगह देखो, पहला जैसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैं इसमें पेपर डाल देता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पेपर में जो कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको नोट डाउन करना, कि हर साल कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो तो आपका इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। उसे तो आप वीआईपी में डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, पर्सन मतलब ये वीआईपी डाल दो, या फिर वीआईक्यू डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं 5 के संस्कृत में उत्तर दीजिए। इनका 5 को संस्कृत में उत्तर देना है, और इसमें कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन है। इनमें से आपको 5 का देना है, और ये 2-2 नंबर के होते हैं, टोटल हो गया हमारा 10 नंबर का। ठीक है, जो भी इनमें से जो भी आपको जो अच्छा आता है, उसका आप एग्जाम आंसर दे सकते हैं। और दूसरी बात, ये आपके 1 से शायद 12 चैप्टर हैं, जिनका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं अपने इसमें नोट्स में। ठीक है, स्टूडेंट नोट्स में, तो उनमें से आपको पढ़ना है, उनमें से ही ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यदि किसी को परेशानी आती है, तो हमारा आजाद गुरुकुल चैनल है एक टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का ऐसा वो बना रहता है ना, साइन, टेलीग्राम पर। ठीक है, वहां पर आप जाकर ज्वाइन हो जाइए आजाद गुरुकुल चैनल में, और आपको कोई भी समस्या तो वहां पर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम नहीं देंगे आपको जवाब, तो वहां पर और भी तुम्हारे जैसे ही स्टूडेंट होंगे, वो आपको जवाब दे देंगे यदि उनके लायक होगा तो। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, किन्हीं 2 की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखो इसमें 4 हैं। ठीक है जी, 2 का आपको उत्तर देना है। अब देखो, इनमें 2, इनको मेन क्या होता है कि आप इनमें से ना, इनको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने अपने नोट्स बुक है जो आपकी, उसमें इनको मार्क कर लीजिए। ठीक है, वीआईक्यू डाल लीजिए या वीआईपी डाल लीजिए। ठीक है, उस पर, क्योंकि ये ही आपको पढ़ने, और ये ही ऑलमोस्ट ये ही रिवाइज होते हैं। ठीक है, जब नया पेपर बनता है तो इनमें से ले लिए जाते हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर का है, ये एक ही 5 नंबर का, वैसे 10 का है टोटल। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसका ख भाग जो है, किन्हीं 2 श्लोकों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब देखो, अगर आप सुलेख जो होते हैं, अब एक और होगा इसमें, हाँ ये रहा, ये है, लेकिन देखो सुलेख लिखना जो होता है, श्लोकों का सहप्रसंग हमें व्याख्या करनी होती है, तो इसमें देखो बहुत ज्यादा ये होते हैं आपके सुलेख। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारे ही नोट डाउन कर ले हैं, वीआईक्यू लिखना है या वीआईपी लिखिए, और उनको ही आप तैयार कर लीजिए। इनमें से ही आपके 1 या 2 फंस जाते हैं। ठीक है, दोनों 10 नंबर के हैं।
और अगर आप सारे न करने के लिए बैठोगे तो आपकी पूरी तैयारी होगी नहीं, ये सारे कंप्लीट आप तो होंगे भी नहीं। क्योंकि देखो, जो एडिशनल कोर्स कर रहा है ना बीए संस्कृत का, ठीक है, संस्कृत का, तो उसके लिए पे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर ये दोनों का एग्जाम एक साथ देने पड़ेंगे। कहने का मतलब 2 पेपर लगातार दोगे आप, 2 बुक्स एक बार में ही पढ़नी है आपको, तो इतना तो बहुत ज्यादा बर्डन होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर लीजिए और उनमें से आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि जो हमने जब पेपर दिया था संस्कृत का, हमने भी ऐसे ही किया था। हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं था, लेकिन आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो जो हमको हुई थी। हालांकि हमारे ऐसा नहीं है कि भाई हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, वही 60% से 80% आए थे इस पेपर में। क्योंकि 100 में से एक तो हमारा पेपर ही न 80 का दिया था, 80 में से मार्क्स काउंट करे थे, और 80 में से एक जो मैडम है उनके 76 आए थे, मेरे 72 आए थे, और मेरा एक और दोस्त है उसके भी 74 आए थे, ऐसा कुछ नंबर आए थे हमारे, ठीक है। तो आप इन्हीं में से आप तैयारी कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं। ये मैंने बता दिया, उसी का पार्ट है। गै भाग देखो, किन्हीं 2 गद्यांशों के प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये भी देखो 10 मार्क्स का है, ठीक है। इनमें से किसी भी 4 में से किसी 2 को कर लीजिए आप, ठीक है, आसान हो जाएगा। इनमें से करने आपको रेडी तो ये चारों करने हैं, लेकिन एग्जाम जब होगा तो 2 ही करने हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, किन्हीं 2 शब्दों का संपूर्ण रूप लिखिए। जैसे देखो, राम हो गया, पितृ होगा, मति होगा, ठीक है, और युष्मद हो गया। तो इन्हें 4 है, 4 में से 2 का करना है। तो यदि आप हर एक पेपर, जैसे देखो 2018 का पेपर ले लिया आपने, 2019 का पेपर ले लिया, फिर 2020 का पेपर ले लिया, ये 3 पेपर आप उठा लो, कोई भी 3 ईयर के। मैं ये नहीं कह रहा कि अब लेटेस्ट चाहिए ना, कोई भी 3 ईयर के उठा लीजिए, उनमें से देख लीजिए कि रिपीट कौन सा हो रहा है। रिपीट जो हो रहा है वो आप जरूर याद करके जाइए, क्योंकि वो ही आगे आपके आएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का है। अब आगे बात करते हैं ख में, किन्हीं 2 धातुओं का क्या आपको रूप लिखने, जैसे कि भू हो गया, भू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इतने इंपॉर्टेंट ना, ये बहुत कम आते हैं, ठीक है। ये भी 10 नंबर के। गै भाग में देखिए, गै में किन्हीं 5 की संधि व संधि विच्छेद कर। देखो संधि विच्छेद ज्यादा वैसा नहीं है, सबसे इजी होते हैं, पर लेकिन इनके आपके उसमें स्टूडेंट नोट्स में ज्यादा वो नहीं है। आप सभी की प्रैक्टिस करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। 10 नंबर फ्री के नंबर है, ठीक है। 4 में किन्हीं 2 शब्दों के लक्षण और उदाहरण दीजिए। जैसे इंद्र वज्र हो गया, ठीक है, और मालिनी, ये इंपॉर्टेंट है। इंद्र वज्र और मालिनी ये भी है। अनुष्टुप, अनुष्टुप ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कोई आपको 2 करने हैं। इन चारों को आप याद करोगे तो भी 2 फंस जाएंगे, और ये 16 नंबर के सबसे बड़ी बात ये है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, किन्हीं 5 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे 5, इनमें से कोई भी आप संस्कृत ख भाग तक संस्कृत का कोई भी है। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, इसका संस्कृत में लिखना इजी है, ठीक है। देव को नमस्कार, ठीक है। जैसे देव क्या होता है संस्कृत में, देवम देवो नमस्कार, ठीक है, ये हो जाता है सब। जैसे लता खेलती है, कि इसका इजीली हो जाता है। मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है, अहम पत्र लिखनती ऐसा होता है ना, तो वो आप लिख कर सकते हो। मोर नाचते हैं, ठीक है। ये इजी इजी हैं, जो आप इनका जो थोड़ा बहुत संस्कृत जिसने पढ़ रखी है ना वो इजीली कर देगा। अगर नहीं भी आप पे आती है ना, तो एक होती है स्वयं संस्कृत की बुक होती है एक, ठीक है। स्वयं संस्कृत नहीं, स्वयं शिक्षक, ठीक है, स्वयं स्वयं शिक्षक उसकी बुक होती है, वो आप देख लोगे तो उसमें से आप ये हिंदी से संस्कृत बनाना सीख जाओगे, बहुत इजी है, ठीक है। और देखो 10 नंबर के फ्री के मार्क्स हैं। अब आते हैं हम अपने ख पे। कोई 4 कंठस्थ श्लोक लिखिए। देखो कंठस्थ श्लोक 4 लिखने है ना। एक तो आप लिख लो तमो माता तमो पिता से, है ना, वो वाला लिख लीजिए, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश वाला वो जो हम गाते हैं वो लिख लीजिए। या फिर और भी, मतलब जब आप
जो चीज आपको संस्कृत में याद है ना, शुरू से पढ़ाते हैं, जैसे जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये वाला जो श्लोक है उसको याद कर लीजिए। ठीक है, श्लोक में कम से कम 2 से 4 लाइन तो होनी चाहिए। ठीक है, पंक्ति, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति तो होनी चाहिए। तो इसमें देखो 4 और 10 14, 14 16 कितने हो गए, 30 40 50 और ये 60 नंबर की तो ग्रामर है, इसमें व्याकरण है। इस व्याकरण को कर लोगे ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये अगर नहीं भी होंगे ना तो भी आप इजिली इसमें पास हो जाओगे, और ये बहुत इजी होते हैं ये। इसमें कथम अस्ति भवन, ठीक है। अब तीसरे में देखिए, इसमें ये सब एक एक पहले या दूसरे उसमें है होते हैं। ठीक है, इन्हें आप कर सकते हो। यदि आपको फिर भी यदि कोई परेशानी आती है, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारे आजाद गुरुकुल चैनल पर टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर आप कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो, उस ग्रुप में जुड़ सकते हो। ग्रुप का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी तैयारी करते रहिए। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो।